क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज 4.2 और 4.2 का यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कहा जा रहा है कि उदाहरण 1 में जो भी बातें दी गई है उन बातों के आधार पर हमको द्विघात समीकरण बनाने हैं, देन उस द्विघात समीकरण से हमको हल निकालने। तो कैसे कर सकते प्रश्न को, आओ ऐसे हमने उदाहरण वाले वीडियोज में भी इस बात की चर्चा की है, तो वहाँ भी तुमको आधा सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, मतलब द्विघात समीकरण तो वहाँ पर बना हुआ है। फिलहाल हम देख लेते हैं, दोनों काम कर लेंगे। यहाँ पर कह रहा है जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों के पास 5-5 कंचे खो जाते हैं, उनके पास कंचों का गुणनफल 124 है। तो आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, मतलब जॉन के पास कितने कंचे थे और जीवंती के पास कितने कंचे थे। तो हमको नंबर ऑफ कंचा निकालना है ना। कंचा मतलब क्या होता है कि कांच का गोली होता है ना छोटा छोटा, उसको कंचा बोलते हैं। अब देखो हल यहाँ पर देखेंगे तो हमको निकालना क्या है, लास्ट से प्रश्न को देखेंगे तो निकालना है कि जॉन और जीवंती के पास कितने कंचे थे। तो एक मान लेते हैं, देखो जॉन के पास, यहाँ पर हम क्या करेंगे मान लेंगे, माना कि जॉन के पास x कंचे, कितने कंचे हैं, x कंचे हैं। देखो जॉन के पास x कंचे हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दिया है कि दोनों के पास जो कुल कंचा है ना वो 45 है। कितना है, 45 है। ये है जॉन और ये है मान लो जॉन और ये है जीवंती, जॉन और जीवंती है। इस दोनों के पास मान लो सपोज 10 कंचा है और जॉन के पास अगर हम मान ले 3 कंचा है, तो जीवंती के पास कंचा कैसे निकालेंगे, 10 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा कि नहीं जाए, 7 कंचा होगा ना। कहाँ से निकला, 10 में से 3 घटा देंगे। जॉन के पास जितना कंचा था, कुल कंचा में से अगर उतना कंचा घटा देते हैं तो जीवंती के पास कंचा निकल जाएगा। इसका मतलब जॉन के पास x कंचा है और कुल कंचा 45 है, तो मतलब जीवंती के पास कितना कंचा हो जाएगा, जीवंती के पास कंचे कितना हो जाएगा, ये होगा 45 - x। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है, 5-5 कंचे खो जाते, दोनों के 5-5 कंचे खो जाते। खोने का मतलब क्या है, अगर तुम्हारे पास मान लो 15 कंचे हैं, इसमें से 5 खो देगा तो 15 - 5 कंचा बचेगा ना तुम्हारे पास। तो जॉन के पास x कंचा है, देखो तो सबसे पहले 5-5 कंचे खोने पर जॉन के पास बचे कंचे, जॉन के पास बचे कंचे। पहले जॉन के पास कितना था x, अब यहाँ पर x - 5 कंचा जॉन के पास बच जाएगा। जीवंती के पास बचे कंचे, जीवंती के पास बचे कंचे, पहले जीवंती के पास था 45 - x कंचे। इसका मतलब 45 - x तो पहले था, 5 कंचा तो अभी खो गया जीवंती के पास से, तो 5 कंचा यहाँ पर हम कम कर देंगे। कितना बचेगा ये, 40 - x कंचे जीवंती के पास बच जाएगा। बातें समझ में आ गई। चलो अब क्या कह रहा है लास्ट स्टेप में कि अब उनके पास कंचों का गुणनफल 124 है, मतलब जॉन के पास x कंचे है, जीवंती के पास 40 - x कंचे है। इस दोनों को यदि गुना करते हैं ना तो इसका गुणनफल आता है कितना, 124। तो प्रश्नानुसार क्या देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से x - 5 × 40 - x बराबर में कितना हो जाएगा जी, 124। बराबर में क्या लिखेंगे, तो हो ही गया ना। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 40 को x से गुना करेंगे 40x हो जाएगा, 40 पंचे माइनस का 200 हो जाएगा, 40 पंचे 200, x को करेंगे x से गुना माइनस का x² और 5 - 5 को x से गुना करेंगे प्लस 5x बराबर में 124। ठीक है, देन अब क्या करें जी, कुछ नहीं करना है। देखो -x² है, घात के अनुसार घटते क्रम में लिख लेते हैं। 40x 5x 45x, ये 45x हो गया। अब क्या है, -200 है, देखो यहाँ से -200 है, इसको अगर इधर उठा कर लिया है तो माइनस का 124 हो जाएगा, प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा ना, हो गया माइनस में। ठीक है, देन अब क्या करना है, अच्छा यहाँ पर -x² है तो माइनस लगाओ। सबसे पहले तो यही इसको सॉल्व करते हैं कि x² प्लस 45x और 200 और 124 कितना होगा, -324 बराबर में 0। ये हो गया तुम्हारे पास। ठीक है, आगे आ जाओ। सिंपली अब तुमको करना क्या, ये जो माइनस है ना, माइनस कॉमन ले लेना है।
या बोले तो -1 कॉमन लेना है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन लेने का मतलब है जो प्लस है वो माइनस में होगा, जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस में 324 बराबर में 0। ये वाला -1 अगर 0 के नीचे चला जाएगा, चूंकि गुना में है ना तो इधर आके 0 के नीचे चला जाएगा, तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस में 324 बराबर में 0। ये हो गया हमारा, ये निकल गया तुम्हारा द्विघात समीकरण। अब इसको क्या करना है, हल करना है। तो हल करके देख लेते हैं, आ जाओ। समीकरण क्या निकला है हमारा, ये निकला एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस का 324 बराबर में 0। ये निकला है तुम्हारा द्विघात समीकरण। अब इसको हल करना है, कैसे करेंगे, तो हल करने का तरीका क्या है, 324 को दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है हमको, दो ऐसे गुणनखंड में। 324 क्यों बोल रहे, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 और 324 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। और देखो 324 को इस प्रकार से लिखना है ना, इस प्रकार से लिखना है कि हमको प्लस में 324 आना चाहिए गुना करके, और यहाँ पर माइनस में 45 आना चाहिए। कैसे लिख सकते हैं, -36 - 9 ऐसे लिख सकते हैं, -36x माइनस का 9x। 36 9 कितना होगा, 324 होगा, 36 9 कितना होगा, 45 होगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस 324 बराबर में 0। ठीक है जी, ये हो गया तुम्हारा। यहाँ से अगर देखते हैं x कॉमन आ जाएगा, और x कॉमन आएगा तो x माइनस 36 और यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस का 9 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x। ठीक है, और ये भी हो जाएगा हमारा 36। कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, आ जाओ आगे। ये होगा x माइनस 36 और ये हो जाएगा x माइनस 9 बराबर में 0। यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 36 बराबर 0, इट मीन्स x बराबर 36, और दूसरा हो जाएगा x माइनस 9 बराबर 0, इट मीन्स x बराबर 9। तो यहाँ पर x का मान 2 निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है, 2 निकल के